हम खबर से शाहीनों के पास 22 बरस बाद कैंगरूज को इन्हीं के देश में दबोचने का सुनहरी मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार खेल रहा। और इस वक्त पाकिस्तानी टीम की अगर सूरत हाल का जायजा ले तो पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में 22 रन बनाए हैं, कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज जब पहले खेलने के लिए आई तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने ये के बाद दीगरे कामयाबियां हासिल करना शुरू की और एक मौके पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 140 रन पर आउट कर दिया। याद रहे कि कूपर खुन्नौली रिटायर्ड हर्ट थे और पाकिस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 9 विकेटें हासिल की और उसी पर ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। आज मैथ्यू शॉर्ट 22 रन बनाने में कामयाब हुए। शुरू में यही टॉप स्कोरर थे, लेकिन उसके बाद शॉन एबट जो थे उन्होंने 30 रन बनाए, तो ये आज के 2 टॉप स्कोरर थे। जो तीसरा बड़ा टॉप स्कोरर था वो एक्स्ट्रा थे पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से, जिन्होंने 16 वाइड हैं और 6 लेग बाइस के रन दिए थे। इसके अलावा जो सूरत हाल रही 140 रन पर पाकिस्तानी टीम ने बॉलिंग भेजी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की, हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। सफ़ाइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पीच पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 22 रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स ने तीसरे वनडे में भी तबाहकुन बॉलिंग की। पूरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स पर हावी रहे, किसी बल्लेबाज को खुलकर नहीं खेलने दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 3 शिकार किए गए और हारिस रऊफ ने 2 जबकि मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ ने एक शानदार कैच भी थामा। तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने तीसरे वनडे में भी तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया और पूरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स पर हावी रहे और किसी बल्लेबाज को खुलकर नहीं खेलने दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक और 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से तलाश करके निशाना बनाया गया। हलाक किए गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस से इलाके में किसी भी और खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस से मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल जूं की तूं है। अदालती हुक्म पर इतवार को मुख्तलिफ मार्केटें बंद हैं। तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए इतवार के रोज तमाम मार्केटें बंद करने का ऑर्डर अदालत की तरफ से जारी हुआ था, जिसके बाद से देखने में आ रहा है कि लाहौर के अनारकली बाजार और नीला गुंबद में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कोई भी मार्केट जो है खुली नहीं है। इतवार के रोज यहाँ पे सस्ता बाजार लगाया जाता है, लेकिन आज वो भी नहीं लगाने दिया। और अगर कोई रेडी बान खड़ा भी हो रहा है तो जावजात की टीमें जो है वो विजिट कर रही हैं और उन रेडी बानों की रेडियां और दीगर सामान जो है उठाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है हम देख रहे हैं उसी रूटीन से आ रहे हैं लोग यहाँ पर सस्ते बाजार में चीजें लेने के लिए, लेकिन जो मार्केटें हैं आज मुकम्मल तौर पे बंद हैं। अगर कोई मार्केट की कोई दुकान खुली होती है तो उसको बंद भी करवाया जा रहा है। सारे इंतजाम करने का मकसद स्मोक को रोकना है, लेकिन लाहौर आज भी आलूगी में दुनिया में भी पहले नंबर पर है। और अगर मुल्क के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों में है। स्मोक के साथ साथ धुंध भी इसमें स्मोक में शामिल हो गई है, जिसकी वजह से जो आलूदगी है वो ज़्यादा फैल रही है। और यही वजह है कि जैसे ही 3 से 4 बजे का टाइम गुजरता है शहर के अंदर आलूदगी जो है इतनी फैल जाती है कि हद निगाह बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जी, और लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। स्मॉग की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर 1000 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1। लाहौर पाकिस्तानी शहरों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर। स्मोक की शिद्दत में रोजाना के इजाफे के साथ मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी सुबह के वक्त कई मकामात पर बंद रहे। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हुकूमत एक पेज पर आ गए। सदर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने आज शहर की तमाम मार्केटें बंद रखने का कह दिया।
तहम शहर की ताज़ा तंजीमों ने इतवार के रोज कारोबार बंद रखने का कोई इलामिया जारी नहीं किया। हुकूमत बाजार बंद करवाने की कोशिश कर रही है, अलबत्ता इतवार बाजार खुले हैं। महकमा मौसमियात पंजाब ने हर जिले में स्मोक से निपटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजे साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन सफदर अली और आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद स्मॉग की लपेट में है। इस पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात पंजाब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उनका स्मॉग के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं इमरान चौधरी से। जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुल्तान दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। स्मोक की क्या वजह है और मुल्तान ही क्यों स्मोक का मरकज़ बना हुआ है, ये हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब ऑपरेशंस डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। स्मोक और फोक का हमेशा बनता है और जो इस वक्त टेम्परेचर इन्वर्शन हो चुकी है, वो भी यहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और साथ हमारे ये जो स्मोक के अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो हमारी गर्द गुबार सड़कों से उड़ती है तो ये भी इसमें शामिल हो जाती है। गाड़ियों का धुआं भी इसमें शामिल हो रहा है और इसमें 83% जो है वो व्हीकुलर एग्जॉस्ट जो है वो इसमें शामिल है। मुल्तान इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है जिस तरह से लाहौर या फैसलाबाद या कराची हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मुल्तान स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। क्या लोकली आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह की इकदाम उठाने की ज़रूरत है, या जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि सरहद पार से भी हवाएं आ रही हैं और उसकी वजह से भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है? मुल्तान जो है गर्द गुबार के हिसाब से पूरी दुनिया में मशहूर है। चूँकि टेम्परेचर इन्वर्शन हो चुकी है तो वो गर्द गुबार जो पैदा होता है सड़कों के ऊपर मौजूद है या रास्तों में मौजूद है या हमारे खेतों से पैदा हो रहा है, तो वो सारा गर्द गुबार भी इसमें शामिल होता जा रहा है और इस वजह से जो मुल्तान का जो पार्टिकुलेट मैटर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इस अमर की ज़रूरत है कि हम सड़कों की सफाई सही तरीके से करें, पानी का छिड़काव करें और गर्द गुबार जितना हमारा फिजा में शामिल हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। स्मॉग किलो तक को मुतासिर कर रही है। नवी थल जीप रैली के फाइनल राउंड में प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले शदीद धुंध के बायस ताखीर का शिकार है। फाइनल राउंड का मुकर्ररा वक्त आज सुबह 9 बजे था, लेकिन शदीद धुंध के बायस ये रेसर्स अब तक रैली के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जिनके नुमाइंदे अदनान मुश्तबा। जी, थल जीप रैली के आज प्रीपेयर्ड यानी फाइनल राउंड के मुकाबले होने थे, लेकिन ताहाल ये मुकाबलों का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। वजह यह है कि शदीद तरीन स्मोक के बाद जो हद निगाह है वो इंतहाई कम हो चुकी है। जो रेसर्स हैं उनका कहना है कि एक तो ट्रैक काफी नैरो है और इसके अलावा जो सैंडी ट्रैक होने की वजह से हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से वो इस ट्रैक पर गाड़ियां नहीं भगा सकते। उम्मीद जाहिर की जा रही है कुछ देर तक जैसे ही धुंध का सिलसिला खत्म होगा, जो ट्रैक है वो क्लियर नजर होगा और हद निगाह बेहतर होगी तो रैली का सिलसिला शुरू होगा। आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी के लिए जो मारूफ रेसर्स हैं जिसमें नादिर मक्सी हैं, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद हैं और इसके अलावा आसिफ फजल चौधरी हैं, इन लोगों ने 30 से ज्यादा जो रेसर्स हैं उन लोगों ने आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबलों में हिस्सा लेना था। स्मोक का सिलसिला जारी रहता है, जो ट्रैक का दुरानिया है वो भी महदूद कर दिया जाएगा।